उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जनसंख्या के वितरण का वर्णन करने में, जनसंख्या संकलन और जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करने में, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले क्षेत्रीय परिवर्तन को समझाने में, प्रवास और इसके परिणामों का वर्णन करने में। जनसंख्या वितरण के प्रारूप। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं, क्योंकि एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर लोग किस तरह वितरित हैं, इसे संदर्भित करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों यानी चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या का घनत्व। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है और इसे प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भौगोलिक कारक। जल की उपलब्धता। नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। भू आकृति। समतल मैदान और मंद ढाल सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। जलवायु। वे क्षेत्र जहां अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं। मृदा। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। आर्थिक कारक। खनिज। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र जनसंख्या को सघन बना देते हैं। नगरीकरण। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। औद्योगिकरण। क्योंकि उद्योग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, अतः ये बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। धार्मिक कारक। धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक संख्या में लोग आकर्षित होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक अशांति। ऐसे क्षेत्रों को लोग छोड़ देते हैं। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या में वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि दर। ये निर्दिष्ट अवधि में जनसंख्या में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर है, जिसे सामान्यतया प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। ये देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। देश की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का पता लगाकर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जा सकती है। धनात्मक वृद्धि दर जनसंख्या में वृद्धि का सूचक है, जबकि ऋणात्मक वृद्धि दर जनसंख्या में कमी को दर्शाती है। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। अशोधित जन्म दर या सीबीआर को एक वर्ष में प्रति 1000 आबादी में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के रूप में जाना जाता है।
इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। जबकि अशोधित मृत्यु दर या सीडीआर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लोगों का अपने जन्म स्थल यानी उद्गम स्थान से गमन कर गंतव्य स्थल की ओर जाना प्रवास कहलाता है। वे लोग जो नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वे लोग जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक: प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। अपकर्ष कारक: काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां: जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक हैं कृषि का विकास, प्रौद्योगिकी क्रांति, परिवहन, सफाई सुविधाएं, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए। 5 अरब से 6 अरब होने में 12 वर्ष लगे। विकसित देशों को विकासशील देशों की तुलना में 2 गुना होने में अधिक समय लगता है। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप: जब एक निम्न वार्षिक दर एक बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है, तो इससे जनसंख्या में बड़ा परिवर्तन होगा। यद्यपि वृद्धि दर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। जनसंख्या परिवर्तन पर प्रभाव: जनसंख्या में अल्प वृद्धि से किसी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जनसंख्या में भारी वृद्धि कई सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है, जैसे संसाधनों का क्षरण, महामारियां, जीवन काल में कमी, सामाजिक अपराध में वृद्धि, स्वास्थ्य समस्याएं। जनांकिकीय संक्रमण: जनांकिकीय संक्रमण 5 अवस्थाओं वाला मॉडल है, जिसका उपयोग किसी प्रदेश की जनसंख्या की उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अवस्था 1 के अभिलक्षण: उच्च प्रजननशीलता, मर्तीयता, महामारियां, धीमी जनसंख्या वृद्धि, खाद्य आपूर्ति, जीवन प्रत्याशा, प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय। अवस्था 2 के अभिलक्षण: प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती जाती है। घटी हुई मृत्यु दर, स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अवस्था 3 के अभिलक्षण: प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों घट जाती है। मंद गति से बढ़ती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। नगरीय आबादी के अभिलक्षण: उच्च प्रौद्योगिकी, कम सदस्यों वाले परिवार, परिवार का नियंत्रित आकार, जनसंख्या में सीमित वृद्धि, महिलाओं के स्वास्थ्य में बेहतरी। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय: गर्भ निरोधक की निशुल्क उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, छोटे परिवारों के लिए
सरकारी उत्साहक। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जनसंख्या वितरण शब्द भूपृष्ठ पर लोगों के वितरण को संदर्भित करता है। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। देश की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का पता लगाकर वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की गणना की जा सकती है। जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या अशोधित जन्म दर या सीबीआर कहलाती है। अशोधित मृत्यु दर या सीडीआर किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या में मृत्यु की संख्या है। उद्गम स्थल से गंतव्य स्थल की ओर लोगों का पलायन प्रवास कहलाता है।